अपने बच्चों को ये सब जगहों पे, लेट्स से थिएटर है, मॉडलिंग है, नहीं भेजते। मतलब आप किसी आर्टिस्ट को इंजीनियर बना दोगे तो ही और शी कैन नॉट डू वेल। इन दैट केस आई वुड कंसिडर कि यू आर क्वाइट फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ चांस। मतलब लड़की है तो शी भी लाइक है, ठीक है पढ़ लिख के जॉब कर लूँगी, ये वो कन्विंस करो, तुम लो अपनी फ्रीडम, यू हैव अ राइट फॉर योर सेल्फ। तो माई फादर वॉज लाइक कोरियोग्राफर बन के क्या करेगी, तक चलेगा ये। बेसिकली डिफरेंस क्या है, सिर्फ हमारी सुनना, एंड हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि ये हमारे लिए सही एडवाइस है या तो ये सही एडवाइस लेट्स से नहीं है। सब आपको पास कर देंगे तो फिर फेलियर कहाँ से सीखोगे आप? फेलियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर फील्ड। जब आप वो काम करते हैं जिसमें आपका मन है, जिसमें आपका पैशन है, तो उसमें थकान कम लगती है। मैंने भी एक चीज़ सीखी थी कि हाउ यू शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि हाँ इतने तरीके से तो नहीं है, बट देन टू आई विल नॉट स्टॉप इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, इफ आई एम फॉलोइंग सम पैशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एवरीथिंग पॉडकास्ट। सो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ मेरा रिश्ता थोड़ा सा यूनिक है। वो पास्ट में मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन आज अगर मैं उनको देखता हूँ तो शी इज़ अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर, शी इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर टू। लेकिन आज मैं उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस क्यों करवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो उनकी जर्नी थोड़ी सी यूनिक रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स झेले हैं। तो आइए देखते हैं उनकी जर्नी उन्हीं की ज़ुबानी। हियर आई इंट्रोड्यूस दिया गोंडलिया। सो दिया, आपने बोला कि आप मॉडलिंग में भी हैं, यू आर इनटू थिएटर्स आल्सो, या बट बीइंग अ पेरेंट, या तो लेट्स से कि व्हेन वी टॉक अबाउट इन जनरल, व्हेन पेरेंट्स की बात करते हैं तो वो जनरल केसेस में अपने बच्चों को ये सब जगहों पे, लेट्स से थिएटर है, मॉडलिंग है, नहीं भेजते। तो क्या आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे फेस हुए? या मैनी टाइम्स। मैं 18 इयर्स की थी, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे को रिस्ट्रिक्ट करते थे कि द इंडस्ट्री इज़ नॉट सेफ, यू कैन नॉट गो देयर एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज श्योर दैट आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई वॉज लाइक आई विल डू इट। एंड मैंने वो परमिशन ली है कि या यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन ट्रस्ट मी। मैंने वो ट्रस्ट बनाया है मेरे पेरेंट्स के ऊपर एंड उनको फील करवाया कि येस आई कैन डू समथिंग। उनको एक दो बार लगा कि हाँ शी कैन डू इन दिस फील्ड वेल इनफ, क्योंकि मेरी फील्ड अगर कॉमर्स है ही नहीं और मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब आप किसी आर्टिस्ट को इंजीनियर बना दोगे तो ही और शी कैन नॉट डू वेल। सो मैंने भी मेरे पेरेंट्स को समझाया कि मेरी जो फील्ड है एक बार करने दो मेरे को, देन यू कैन सी, यू नो। तो मैंने भी परमिशन ली है, मैंने उनको फील करवाया कि या आई कैन डू इट, एंड तब जाके मेरे को इतनी फ्रीडम एंड मैं तब जाके इंडिपेंडेंट वुमेन बनी हूँ। सो फाइनली कन्विंस कर लिया? कर लिया। Yes. So let's start today's podcast on this topic, the courage to be yourself. Yes, let's do it. That's really good कि you are able to convince your parents. But many times I have seen that either the person who wants to go into that field is unable to convince, या तो many times the parents are also very reluctant कि नहीं ही करना है। ये context में, ये field में we don't want you to go ahead with. But in that case I would consider कि you are quite fortunate enough to get a chance. And उसके बाद I think आपकी मम्मा ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया होगा। माई मॉम इज़ वेरी सपोर्टिव टू मी। पहले से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को जो भी करना है। मेरे पापा थोड़े मेरे खिलाफ थे कि यू कैन नॉट गो हियर देयर। सो मेरी मॉमी होती थी कि नो शी विल डू इट, बिकॉज शी इज़ बी लाइक कि मैं नहीं कर पाई, तू कर, तू अपनी लाइफ जी, यू नो। कि मैंने मेरी लाइफ इसमें निकाल दी, मतलब मैं आ गई थी तो उसने उसकी लाइफ मेरे में ही रख दिया कि यू नो कि मेरी केयर की है, ये किया है, वो किया। सो वो नहीं कर पाई ज़्यादा कुछ। सो शी बी लाइक तू जी, तू अपनी लाइफ जी, शादी वादी तो होती रहेगी। सो उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। एंड रही बात पेरेंट्स की, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, कि
पेरेंट्स नहीं माने तो उनको कन्विंस करो. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल यू नो के डरते हैं पेरेंट्स से. तो मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी दैट लेट हिम और हर बी हर सेल्फ और हिमसेल्फ. करने दो एक बार जो करना है. फिर देखो कि नहीं कर पा रहा तो हाँ यू कैन डू इट कि नहीं बेटा तू बिजनेस में बैठ जा, कर ले तू जो करना है. बट तब तक करने दो उनको. लेट योर किड्स एक्सप्लोर देमसेल्व्स. थोड़ा actually. बहुत उनको फ्रीडम देनी चाहिए. 100%. मतलब मेरे एक दो दोस्त हैं अभी भी कि दे आर सो गुड इन फोटोग्राफी हो गई, मेकअप हो गया, मेकअप आर्टिस्ट है, बट उनके पेरेंट्स से उनको सपोर्ट नहीं मिला तो वो लोग भी लाइक यू नो उनका स्टैंड नहीं ले पाए. वो लोग सेट हो गए. हाँ बिजनेस में भी सेट नहीं हुआ है. लाइक शी इज़ अ फीमेल, मतलब लड़की है तो शी भी लाइक ठीक है पढ़ लिख के जॉब कर लूँगी ये वो. तो आई वॉज लाइक मनाना अपने पापा को, क्या दिक्कत है. शी विल बी लाइक नहीं मानेंगे यार, मैं थक चुकी हूँ नहीं मनाना. सो कन्विंस करो, तुम लो अपनी फ्रीडम. यू हैव अ राइट फॉर योर सेल्फ. स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. वाई यू कांट? क्यों नहीं मानेंगे पेरेंट्स? राइट, इट्स योर लाइफ. उन्होंने बर्थ दिया नो डाउट, बट इट्स योर लाइफ. आफ्टर 18 यू आर एन इंडिपेंडेंट. सो स्टैंड फॉर योर सेल्फ. दैट्स ऑल आई वांट टू से कि तुम जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं समझेगा कोई भी. एंड पेरेंट्स को मेनली डर यही होता है सोसाइटी का, सोसाइटी क्या कहेगी. बट पहले एक बार बोल के देखो. आपने सोसाइटी की बात करी या तो व्हाट डू यू थिंक देयर आर सम सोशल एक्सपेक्टेशंस जो पेरेंट्स को समवॉट हिंडर करते हैं, या व्हाट आर द थिंग्स दैट द पेरेंट्स फेयर फ्रॉम द सोसाइटी? रेपुटेशन मेनली आई विल से, क्योंकि आई एम ऑल्सो मॉडलिंग मैं कभी कभार करती हूँ ना. सो मेरे पेरेंट्स वही डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे. मतलब मेरे को बोला है, एक दो बार बोला है कि पता नहीं चलता लोग क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं ये वो. सो आई वाज लाइक सोसाइटी नहीं आ रही मेरे को कुछ बोलना है, मेरे को पैसे देने हैं. दे आर नो वन. लाइक मेरे बैड टाइम्स में सोसाइटी नहीं आ रही, मेरे गुड टाइम्स में सोसाइटी नहीं आ रही. सो मेरे को मतलब है तो मेरे पेरेंट्स से ही है, मतलब कि वो दो लोग ही है जो मेरी लाइफ में मैटर करता है. सो आई भी लाइक मैंने भी उनको बोला है कि सोसाइटी आ रही है, क्या काम में आ रही है. नो, दे विल ओनली जज यू. सोसाइटी इज़ देयर फॉर ओनली टू जज यू, दैट्स इट. क्योंकि उन लोगों को घर पे बैठ के बोलना ही है कि ये वो. हाँ पेरेंट्स को बहुत मैटर करता है क्योंकि रेपुटेशन, मैंने बोला उनको मेन डर उनका ही है कि हमारी इतनी इज्जत है, क्या होगा ये वो. बट वो तो अब करना पड़ेगा, थोड़ा खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो. सो अगर आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट इंसल्टिंग योर पेरेंट्स, बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस देम कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन माय लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू अचीव, एंड I want to also make the society realize कि I can be at one particular position. Yeah, exactly. खुद के लिए स्टैंड लेना doesn't mean that you are disrespecting your parents. मतलब एक बार उनको बोल दिया कि नहीं मैं करूँगी तो that's not disrespect, that's to stand for yourself. कि खुद के लिए कुछ करना. मतलब अगर तुम लोगों के लिए कुछ करते रहोगे तो फिर कहाँ से आगे बढ़ोगे. मतलब कब तक. खुद के लिए भी तो जियो तुम लोग. एंड डिसरिस्पेक्ट की बात ही नहीं आती. पेरेंट्स भी आपको बहुत कुछ बोलता है और ऐसा नहीं कि आप उनको गलत वे में बोलो, आप अच्छे से भी समझा सकते हो ना. डैड आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई वांट टू बिकम एन कोरियोग्राफर. मैंने बोला कि मेरी मम्मी ने मोटिवेट किया. सो माय फादर वाज लाइक कोरियोग्राफर बन के क्या करेगी, कब तक चलेगा ये. क्योंकि बीइंग अ कोरियोग्राफर आफ्टर अ सर्टेन एज वो काम, मतलब इफ़ यू आर एन ओल्ड ही थिंक्स कि एक बार बूढ़े हो गए फिर कब तक करेगी, कब तक स्टूडियो चलाएगी. So they are mainly thinking about कि long run Yeah, इसका exactly. source of income बोलो या वो सब नहीं आ सकता. एग्जैक्टली. सो दे भी लाइक के MBA करके सेटल हो जा, अच्छे से AC में बैठ के कमा, बैंक में बैठ के. आई वाज लाइक वहाँ मैं जितना महीने का कमा रही हूँ उतना मैं 15 दिन में कमा सकती हूँ. तो वाई शुड आई हैव टू यू नो सिट दैट. Right. सो एक वो भी है. तो ऐसे करके समझाया मैंने. एंड दैट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट, ऑब्वियसली नॉट. आप
खुद के लिए कुछ बोल रहे हो तो वो खुद के लिए है, तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट इसमें कहीं नहीं आया। वेरी ट्रू। लेकिन आपने ये बोला कि अपनी सुनो एंड सोसाइटी की उतनी ज़्यादा मत सुनो। तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस कि अल्टीमेटली इफ लेट्स से कि देयर आर गुड पीपल इन सोसाइटी आल्सो विद हु मेनली एक तरह के वेल विशर्स होते हैं आप, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है सिर्फ हमारी सुनना, एंड हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि ये हमारे लिए सही एडवाइस है या तो ये सही एडवाइस लेट्स से नहीं है। तो खुद की सुनने का क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इसमें? खुद की सुनोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि इफ़ यू आर, मतलब आपने जैसे बोला कि वेल विशर्स भी है 10% ओनली, यस 10% वेल विशर्स ही है एंड 90% इज लाइक नहीं, eat you up. या एंड ऐसा भी नहीं है कि वो लोग गलत बोल रहे कुछ, बट आधे लोग इतने जेलस है कि आगे कैसे बढ़ गई। देर आर सो मैनी पीपल, मतलब मेरे क्लोज में ही है वैसे, यू नो, दे कॉल माई डैड एंड एवरीवन, लाइक दे कॉल माई डैड एंड टेल हिम कि पता नहीं चलता तेरी बेटी क्या कर रही है ये वो। सो आई वॉज लाइक मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, मैं जो है उनको बता के कर रही हूँ। सो मैंने उनको भी बोला है कि मैं आपको बता के कर रही हूँ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? दे बी लाइक नो, बट ये लोग हमें बोल रहे हैं। सो मैंने बोला डज दैट मैटर? सो दे बी लाइक हमें बोल रहे हैं ना, वो दिक्कत है। सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, यू नो, के कान भरना कहते हैं ना, yes. वो दिक्कत करता है मेनली पेरेंट्स को कि लोग हमें बोल के जा रहे हैं, वो मेरे को क्यों नहीं बोल रहे? दे नो शी डजंट केयर। ओके, अगर मेरे पेरेंट्स भी वो रख लेना, आई डोंट केयर, माई डॉटर इज़, यू नो, इज़ एवरीथिंग, शी इज़ डूइंग राइट, सो वो दिक्कत नहीं करेगा। सो देर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ सपोर्टर्स, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे सपोर्टर्स भी इतने हैं कि यू नो यू आर डूइंग सो वेल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तो वैसे भी लोग हैं, तो उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान दो, उनके लिए कुछ करो कि यू नो ऐसे बोलता है ना कि पॉजिटिव माइंड में लो, नेगेटिव एक कान में सुन के दूसरे कान से निकाल दो। सो डू दैट, तो आगे बढ़ोगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। So how do you handle disapprovals? Yeah, that's a nice question. I handle it like this. So बहुत सारे हैं डिसअप्रूवल्स, बट क्योंकि डिसअप्रूवल्स बहुत अलग अलग लोगों से आ सकते हैं, या तो पेरेंट्स का डिसअप्रूवल है, या तो आप किसी मॉडलिंग एजेंसी में गए हो एंड उन्होंने लेट्स से आपको रिजेक्ट कर दिया, तो हाउ डू यू टेक इट इन दैट वे? देर आर लॉट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल जो फेलियर से आगे बढ़े, यू नो। सो अगर आपको सब में अप्रूवल मिल जाएगा, सब में हाँ हो जाएगा कि हाँ शी कैन डू, मतलब सब आपको पास कर देंगे, तो फिर फेलियर कहाँ से सीखोगे आप? फेलियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर फील्ड एंड फेलियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो जितना सक्सेस इम्पॉर्टेंट है उतना ही फेलियर, मतलब फेलियर स्टार्टिंग में मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है कि आपको पता लग जाए कि इस पे ज़्यादा काम कैसे करना है। सो अगर फेलियर नहीं मिलेगा तो आप अपने में इम्प्रूवमेंट्स कैसे लाओगे? सो डिसअप्रूवल्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिया, क्या आपको कभी भी अपने लाइफ में ऐसा लगा कि ये जो पाथ आपने लिया है बाय कन्विंसिंग योर पेरेंट्स और गोइंग अगेंस्ट देम बट रिस्पेक्टफुली, क्या आपको कभी भी ऐसा लगा कि मैं गलत जगह आई हूँ, या कभी भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि क्या मैं सही तो कर रही हूँ या नहीं? या देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ है कि एम आई डूइंग राइट। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि सोते वक्त है ना, मैं ऐसे सोचती हूँ एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, मतलब होगा आगे जाके नहीं होगा, ऐसे सोचती रहती हूँ नो कि कर पाऊँगी मैं, अगेंस्ट तो जा ली, करना है, स्ट्रगल कर रही हूँ, बट स्टिल ऐसे थॉट्स आते हैं कि हो जाएगा आगे जाके। नो डाउट हार्ड वर्क पे ऑफ, बट एक डाउट रहता है मन में जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे ना, तब तक कि आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि यार इधर तक पहुंचना था और नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे माइंड में बहुत टाइम आएगा कि करेक्ट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ,
जा पाऊंगी आगे, नहीं जा पाऊंगी, हो जाऊंगी सक्सेसफुल, नहीं हो जाऊंगी। कभी कभार ऐसा भी लगता है यार जॉब ही कर लेती हूँ इससे अच्छा कि शाम को आके वापस चैन से सो तो पाऊंगी। बट कभी कभार ऐसा भी लगता है हार्ड वर्क तो करना है, उसमें भी हार्ड वर्क करना है, बट उसमें ही हार्ड वर्क क्यों ना करूँ जिसमें मेरा मन हो। तो दैट्स So व्हाई you do spend some sleepless nights and लॉट्स ऑफ, क्योंकि कभी कभार शूट्स रात रात के होते हैं कि रात को 1 बजे जाती हूँ, सुबह 6 बजे आती हूँ। तो oh, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है, वीडियो एल्बम हो गया, तो ऐसे बहुत सारे शूट्स होते हैं कि पूरी रात को बाहर रहना पड़ता है। मतलब कभी कभार आउट ऑफ अहमदाबाद रहना पड़ता है, गुजरात होती हूँ, ऐसे सब। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्लीपलेस नाइट एंड इसलिए लगता है ना कि यार इतना स्ट्रगल है, करूँ ना करूँ, क्योंकि आफ्टर सम टाइम यू विल फील लाइक कि थक गई मैं, नहीं करना। बट पेशेंस रखना पड़ेगा, इस फील्ड में पेशेंस बहुत ज़रूरी है एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट नहीं हो ना और ऐसा ध्यान भटक गया कि नहीं इसमें नहीं, चेंज कर देती हूँ फील्ड, तो दोनों में अटक जाओगे कि इस फील्ड में भी नहीं जा पाए, उस फील्ड में भी अटक गए। सो अगर एक ही काम में आप कंसिस्टेंट रहोगे ना कि हाँ एक ही काम में करना है और उसमें आप सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो आप कर लोगे। सो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। and have you ever thought any time क्या thought of and also experience क्या आपने किया है ऐसा कि जब आप वो काम करते हैं जिसमें आपका मन है, जिसमें आपका पैशन है, तो उसमें थकान कम लगती है? हाँ, बहुत टाइम, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रात को नहीं सोई एंड सुबह उठ के इतना थका फील करती हूँ। बट व्हेन आई डू डांस, मतलब मेरा मनपसंद काम है, तो मैं कोरियोग्राफी करवाने जाती हूँ या कहीं जाती हूँ, सो मैं घर इतना खुश होके आती हूँ, लाइक इतना फ्री होके आती हूँ ना कि क्योंकि वो मेरा मनपसंद काम है, तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है आपका, एंड यू फील सो हैप्पी। अगर फेल होना ही है तो अपने मनपसंद काम में ही क्यों ना है। wow. सो या दैट्स ऑल्सो थिंग कि अगर हमारा काम पसंद ही नहीं आ रहा हमें, तो उसमें अगर फेल हो रहे हैं तो बहुत डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट अगर उस काम से हम फेल हो रहे हैं कि हाँ हमें बहुत पसंद था, हम अपनी मर्जी से हुआ है कि हाँ खुश होके हो रहा है तो दैट्स अ डिफरेंस। But that will also set up like a stepping stone for us. या कि अगर मनपसंद काम में फेलियर आ चुका है, सो एक तरीका पता चला कि ऐसे नहीं करना है एंड वी कैन अचीव सक्सेस इन सम अदर वे। या एग्जैक्टली, हम इम्प्रूवमेंट्स लाके सक्सेसफुल हो सकता है, अगेन मेरे आई रिमेम्बर छोटा सा किस्सा है। मेरे कॉलेज के फैकल्टी जब हम बैचलर्स कर रहे थे उस टाइम पे बताया था कि थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने सबसे पहले लाइट डिस्कवर करी थी, हाँ तो काफ़ी ट्रायल एंड एरर्स करने के बाद जब उनको फाइनली लाइट पता चली तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि ये मेरा 1400th ट्राई है या समथिंग उस टाइम के बाद मुझे लाइट मिली। सो आई हैव डिस्कवर्ड 1399 वेज कि जिससे लाइट नहीं जलती है। या सो यस, एक तरह से मैंने भी एक चीज़ सीखी थी कि हाउ यू शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि हाँ इतने तरीके से तो नहीं है, बट देन टू आई विल नॉट स्टॉप इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, इफ आई एम फॉलोइंग सम पैशन। हाँ, देन थिंक ना कि उन्होंने कितनी पेशेंस रखी होगी और वो अपने काम में कंसिस्टेंट थे तब जाके सक्सेसफुल हुए उनके काम में। अगर उन्होंने छोड़ दिया होता 2-3 एरर्स के बाद कि यार ये तो अब तो नहीं हो रहा है, क्या ही कर लेंगे, तो वो होता इन्वेंशन नहीं होता, राइट? तो पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर फील्ड, मतलब कोई भी फील्ड में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट्री फील्ड में हो। इसलिए अगर आप अपने बैंक जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉय हो कहीं, उसमें भी अगर एरर आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एवरीथिंग पॉडकास्ट। सो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ मेरा रिश्ता थोड़ा सा यूनिक है। वो पास्ट में मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन आज अगर मैं उनको देखता हूँ तो शी इज़ अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर, शी इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर टू। लेकिन आज मैं उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस क्यों करवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो
उनकी जर्नी थोड़ी सी यूनिक रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स झेले हैं। तो आइए देखते हैं उनकी जर्नी उन्हीं की ज़ुबानी। हेयर आई इंट्रोड्यूस दिया गोंडलिया। सो दिया, मुझे बता सकते हो कि व्हेन आई लुक एट द करंट जनरेशन तो वो काफ़ी मनमौजिले लोग हैं। तो व्हाट इज़ द पॉइंट कि अगर जल्दी स्टार्ट करना क्या उतना इम्पोर्टेंट है, या अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर गोइंग विद द फ्लो, कि थोड़ा सा मनमौजिला माइंडसेट है उनका तो उनको ऐश करने देते हैं, एंड जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो क्या उस फ्लो में जाना अप्रोप्रिएट लगता है? आई विल से नो, बिकॉज स्टार्टिंग में आप अर्न कर लोगे ना तो आगे जाके आप खुद ही ऐश कर पाओगे। देर आर टू वेज, द पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड द पेन ऑफ रिग्रेट। मतलब देर इज़ वन कोट कि आपने स्टार्टिंग में ऐश कर ली तो बाद में जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर आपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर ली तो बाद में तो ऐसे ही करनी है। उस पैसों का करो जितने मतलब उड़ाने उड़ाओ खुद ही, किसने मना किया है। तो ऐसा नहीं बोल रही कि आप सब बंद कर दो, कॉन्सर्ट में जाना, बाहर जाना, ये सब बंद कर दो और सिर्फ कमाओ, ऐसा नहीं बोल रही। बैलेंस करो, बैलेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट की टू गेट सक्सेस। मतलब आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 17, क्योंकि मेरे को मतलब ऐसा था कि मेरे को करना है, काम करना है। आई डोंट वांट टू बी दैट स्पॉइल किड, यू नो, कि पापा के पैसों पे घूमती रहूँ, बाहर जाऊँ कहीं भी। एंड मेरे को इंडिपेंडेंट बनना था, मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना था कि मांगने नहीं थे पापा से पैसे, यू नो। आई वांट टू मेक हिम फील के डोंट वरी, आई एम हियर, क्योंकि आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो ही हैज़ नो वन आफ्टर मी। सो मैं ही लड़का हूँ घर का, मैं ही लड़की हूँ, सो मैं फील करवाना चाहती थी, डोंट वरी, आई विल बी देयर आफ्टर दैट। एंड जल्दी स्टार्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे जाके आपको ही अच्छा रहेगा, यू नो। क्योंकि आधे लोग ऐसे होते हैं कि 26 में स्टार्ट करेंगे, यू नो, कि पहले फुल घूम लिया, ऐश कर लिया, 26 में स्टार्ट करेंगे एंड दे विल गेट सक्सेस एट द एज ऑफ 36, राइट। एंड जिसने 20 में स्टार्ट कर लिया वो 30 में तो हो ही जाएंगे। सो उनके लिए अच्छा है, दूसरे के लिए तो मतलब है ही नहीं, ऑब्वियसली। सो एक वो की भी है। नाइस क्वेश्चन। सो वी नीड टू स्टार्ट ऑलवेज अर्ली। या ऑलवेज, मतलब बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों करो। हाँ, आप ऐश भी करो एंड काम पे भी इतना ही फोकस करो। माई लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दैट। मेरा काम भी होता है और उस टाइम पे दोस्त बोलते भी है कि कॉन्सर्ट चलेगी ये वो। मैं आज तक एक भी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं की। आई एम लाइक दैट। एंड मेरे दोस्त बहुत सारे स्टैंड अप में जाके आए, कॉन्सर्ट्स अटेंड कर लिए, बट आज तक मैं जा ही नहीं पाई कहीं, क्योंकि वर्कलोड इतना होता है कि जा ही नहीं पाती। सो दे ऑलवेज, यू नो, आई नो बहुत गालियाँ देते हैं, बट तो हाउ डू यू बैलेंस योर दिस हैक्टिक शेड्यूल विथ द मनमौजिला पार्ट, क्योंकि यू आर ऑल्सो यंगस्टर। या आपको भी कहीं ना कहीं तो वो डिस्ट्रेस करने जाना होता डिस्ट्रेस होगा। करने जा सकते हैं, मतलब कहीं घूमने जाना है तो कभी कभार मैं भी टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। एंड मैंने ऐसे बोला कि बैलेंस करना, सो दोस्तों के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं कि फुल्ली काम पे फोकस हो जाओ। मेरे को कभी कभार टाइम मिलता है, मतलब कभी कभार नहीं होते शूट्स, तो आई कैन गो। मतलब माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो दैट अंडरस्टैंडिंग, यू नो, कि शी इज़ डूइंग वर्क, सो व्हेन शी विल गेट फ्री विल गो। सो दे आर ऑल्सो दैट अंडरस्टैंडिंग। और ऐसे ही दोस्त बनाओ who understands you, ऐसे नहीं कि she is not coming, we'll go अकेले। So दोस्त ऐसे बनाओ who supports you in your career। सो डियर व्यूअर्स, आई होप आज का एपिसोड आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा। वैसे आज की जनरेशन मुझसे तो काफ़ी एडवाइसेस लेती ही हैं, बट मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एक व्यक्ति से सुनते सुनते एक नमनेस आ जाती है। कई बार हम बोल सकते हैं कि कान सुन्न पड़ जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं के जनरेशन का एक इंसान, आप ही का सीनियर, जब आपको एडवाइस देता है तो दैट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए इंसाइट के साथ।
एक नए थीम के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।